भाई त्रिभुज के बनने की कंडीशन देखते हैं। भाई आपने एक ही कंडीशन देखी होगी भाई, दो कंडीशन होती है त्रिभुज की जिसको बोलते हैं असमताएं। देखो देखो त्रिभुज असमताएं बताती हैं कि किसी भी त्रिभुज के लिए किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई का जो योग है तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे मैं आपके सामने एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक भाई। हाँ, आपको बताना है इसमें से कौन सा त्रिभुज संभव है। जैसे मान लेते एक भुजा 5 है और एक 6 है, ठीक भाई। और दूसरी भुजा आ गई आपके सामने 12 आ गई, ठीक है। हाँ, एक भुजा आ गई आपके सामने 5 आ गई, दूसरी आ गई 6 आ गई और तीसरी आ गई 11 आ गई। एक भुजा 5 आ गई, दूसरी 6 आ गई, तीसरी भुजा 9 आ गई। ये बात बताओ, देखो ये कंडीशन देखो, किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। देखो भाई इस दो भुजाओं का योग, देखो इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं बनेगा। इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भाई, इसके बराबर आ रहा है, ठीक भाई। हमें तो बड़ा चाहिए। देखो इन दोनों भुजाओं का योग, ठीक भाई, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। देखो यहाँ पे बड़ा आ रहा है इसलिए भाई ये त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है भाई। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है, किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अंतर है, या तो योग देख लो या फिर दोनों भुजाओं का अंतर देख लो, तो ये तीसरी भुजा से क्या होता है, हमेशा कम होता है। जब अंतर निकालोगे तो वो क्या होगा भाई, कम होगा, ठीक भाई। जैसे मैं आपके सामने 3 उदाहरण पेश करता हूँ, ठीक भाई। देखो देखिए आपके सामने ये है, ये भुजा 5 है, ये 6 है और ये 12 है, ठीक भाई। ये होगी आपके सामने 5 होगी, ये 6 होगी और 11 होगी। ये होगी 5, ये होगी 6 और ये होगी 11। देखो सबसे बड़ी भुजा का अंतर देखो यहाँ पे 6 का अंतर है, ठीक भाई। ये 6 का अंतर है जो कि तीसरी भुजा से क्या है भाई, बड़ा है। भाई हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसलिए ये त्रिभुज नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे 6 का अंतर आ रहा है इसलिए ये त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो 5 का अंतर आ रहा है, लेकिन ये 5 है तीसरी भुजा के बराबर है, हमें तो तीसरी भुजा से कम चाहिए, तो इसलिए ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे अंतर कितने का है भाई, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे 9 है, ठीक भाई। अगर 9 करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अंतर कितने का है, यहाँ पे 3 का अंतर है जो कि तीसरी भुजा से क्या है भाई, कम है, इसलिए भाई ये त्रिभुज बन जाएगा। तो आपको त्रिभुज के बनने की दो ही कंडीशन होती है, जो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जब आप योग करते हो तो वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, या फिर आप जब दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है, ठीक है भाई। ओके।